ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। स्वरूप गीता के माणिक मोती, उसमें सनत कुमार जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं। तो हमने उनके सारे पड़ाव सुनते हुए आखिर में उन्होंने कहा कि जितने भी कार्य हैं हे नारद, वो सुख के लिए किए जाते हैं, अपनी आत्मा के सुख के लिए, अपने सुख के लिए। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो कहा उस सुख को पाने की, जानने की इच्छा करो। पाने की नहीं कहा, जानने की इच्छा करो। तो उन्होंने कहा मैं इच्छा करता हूँ। तो उन्होंने साफ कहा, ये हमारे लिए पाठ है कि सुख जहाँ हम ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं है। सुख उन्होंने लक्षण बता दिए, जहाँ दूसरा अन्य नहीं है, अद्वैत है। बताया था कि जहाँ अन्य अन्य को सुनता नहीं है, अन्य अन्य को देखता नहीं, अन्य अन्य को जानता नहीं, माने अन्य है ही नहीं, अद्वितीय है, वहाँ आनंद है, वो आनंद स्वरूप है। तो जब हमने खोजा सुषुप्ति में, तो वो अद्वितीय अपना आपा निकला। और वही जो मैं सुषुप्ति की साक्षी है, प्राज्ञ संज्ञा है, वो जागृत में विश्व संज्ञा के रूप में आँखों में है, आँखों में बैठा है। आज भी अभी आप देख लो, सुषुप्ति के प्रकाशक भी हो इस वक्त भी, और जागृत के दृष्टा भी हो। आ रही है बात समझ में? यहाँ बताया आनंद है, उसमें जीने में आनंद है। देह में जो संबंध है, जो इंद्रियां सुख है, इसमें जीने में परिणाम दुख है। तो फिर बात ले आए सीधी आके कि ये अवस्था, ये स्थिति किसे प्राप्त हो सकती है? जो अपने खाने पर ध्यान दे। अन्न कह दिया, अब इसको पढ़ लेते हैं। आत्मानुभूति, आत्मानंदभूति, अनुभूति, आत्मा ही स्वयं प्रकाश की अनुभूति, ये स्वयं वो आप ही करता है। अनुभूति स्वरूप माने अनुभव स्वरूप वो तू है। अनुभव जहाँ भी बैठकर होता है वो आपको होता है, आत्मा को ही ज्ञान है, चाहे वो इंद्रियों सहित है या इंद्रियों रहित है। सात्विक भोजन से मन शुद्ध होता है। अब ये जो अनुभव होना है आत्म स्वरूप का, आत्मा ब्रह्म है, इसका अनुभव होगा। उन्होंने एक बात कह दी कि मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। अच्छे लोकों में भी मन के संस्कार, मन की इच्छाओं के द्वारा जो हम कार्य करते हैं वो ले जाते हैं। अच्छे कर्म भी मन के द्वारा और बुरे कर्म भी मन के द्वारा। तो मन ही वासनाओं से बंधन का कारण बनता है, और मन ही ज्ञान सुन के उन वासनाओं के बंधन को काटता है बात सही? मन ना हो तो आप कहोगे ना, आज तो मेरा मन नहीं है सुनने को, अध्ययन करने को। मन ही अगर सुंदर है तो आपके कार्य स्वच्छ कराएगा, शुद्ध कराएगा। तो मन को शुद्ध करने के लिए सात्विक भोजन करना है। और सात्विक के क्या लक्षण भगवान ने बताए हैं?
उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, स्थिर स्निग्ध पुष्ट अन्न प्रिय सत्व को, ठीक है ना, कि ऐसे वो लक्षण लिखे हैं कि भाई वो जो दूध है, घी है, फल हैं, ये सतोगुणी भोजन जो है ये मन को शुद्ध करता है। और राजसी तामसिक मसाले वाला और अभक्ष, तामसिक होता है अभक्ष, जो खाने योग्य नहीं है, जैसे लोग जीव जंतु को मार करके उसको खाते हैं, अभक्ष कहते हैं इसको। और भी मदिरा आदि जितने भी उत्तेजना देने वाले हैं इनको भी अभक्ष कहा, भक्षण के योग्य नहीं है। राजसी मसाले भोजन, चटपटा भोजन सारा दिन खाना, देखो किसी दिन अगर कोई खाया जाता है तो ये तो सात्विक के साथ राजसिक तामसिक भी थोड़ा सा उसमें प्रभाव नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा ले लिया जाए, वो भी राजसी, तामसी तो वर्जित है साधक को, तो उसमें अगर लेता है तो वो अपने शरीर में सत्व भी चाहिए, रज भी चाहिए और तम भी चाहिए। तो तम के भी कई भोजन हैं, जैसे बाजरा है, ठीक है, मक्की है, रजोगुणी है, कनक और जौ सतोगुणी है, कई ऐसे अन्न और फल अलग अलग विभाग हैं। तो कहने का भाव क्या है कि ये जो भोजन है वो सत प्रधान होना चाहिए, हमारे जीवन में सात्विक भोजन होना चाहिए। तो इसलिए एक बात खोल दी कि आप कहोगे भी सारा दिन सात्विक खाएं, फिर दूसरा कोई मन करे अचार का, मन करे कभी मसाले का, तो किसी वक्त अगर मन कहता है तो कोई ऐसी बात नहीं, इतना हठ नहीं करना है, लेकिन अपना प्रधान भोजन सत्व हो। और तामसिक अभक्ष, तामसिक में अभक्ष आता है, एक तो बता दी ना, बाजरी है, अन्न है कई प्रकार का, तो वो तो घी मिला के खाया जाता है, लेकिन ये जो अभक्ष है इसके लिए साधक को मना है। मन शुद्ध सात्विक अन्न से होता है, और मन शुद्ध होगा तो उठने वाली वृत्तियाँ कैसी होंगी? जैसा मन होगा। मान लो दूध भरा है और उसमें से उफान आएगा तो बाहर भी क्या गिरेगा? दूध ही। ऐसे जो मन है उसमें से वृत्तियाँ उठेंगी मन की, तो वो कैसी होंगी? सात्विक होंगी। तो इसलिए तो कहते हैं कि भाई मन की बात जो है वो मुख पे पता चलती है। चेहरा दर्पण है, जो मन में है हमारा, बोलते वक्त जो हम बोलते हैं हमारे मुख पे लिखा जाता है। ऐसा जानकार जो गहरे होते हैं वो पढ़ लेते हैं, तो जो मन के भाव है मुख पर प्रतिबिंबित हो जाते हैं। इसलिए मन का दर्पण किसको कहा? ब्लैक बोर्ड किसको कहा? चेहरा। कि मन में कुछ है वो चेहरे पे एक बार जरूर आता है। तो बताया मन की वृत्तियाँ शुद्ध होंगी तो उससे उठने वाली, जो शुद्ध मन होगा तो वृत्तियाँ भी निर्मल होंगी। वृत्तियों के शुद्ध होने से ही जड़ और चेतन का विवेक होगा। चिद जड़ ग्रंथि कहते हैं इसको। चिद और जड़ की क्या पड़ गई है? गांठ। ये गांठ कब पड़ती है? जब जगत में आते हैं, बाहर रिश्ते नाते खड़े हैं, वो अज्ञान में, स्वयं भी अज्ञान में है, और हमें आते ही अपना मैं जो फुर्ती है अपनी, वो तो ईश्वर की सृष्टि है, वो स्वतः सिद्ध है, पर मैं के ऊपर नाम रखना ये जीव की सृष्टि है। नाम रख देते हैं, और वो नाम रखते ही अज्ञान शुरू हो जाता है। अगर उसको ऐसा कहा जाए कि तू ओम 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 तू वह है, फिर तो बात ठीक थी। जानकारी होती तो नाम भी रखते और ज्ञान भी देते, लेकिन अज्ञान के कारण नाम रख के अज्ञान की सृष्टि शुरू है। अब वो अज्ञान जो है उसमें क्या नुकसान है? कहते शरीर को मैं मानना, इसको नाम मानना, मैं माना ना, पहले स्त्री माना, आकार माना, फिर इस पे नाम रखा गया, तेरा नाम गीता है, रीता है, मीता है, देवदत्त है, ब्रह्मदत्त है। तो ये जो नाम रखा गया, पहले तो मैं को शरीर स्वीकार किया गया, फिर स्वीकार करके उस पर मैं नाम रखा गया, अज्ञान शुरू हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये गांठ पड़ गई। किसकी गांठ? कैसे होती है कि दो
जो आपस में रस्सियां हैं वो उलझ जाती हैं, या एक में दूसरे को घुमा करके बांध देते हैं तो एक गांठ पड़ जाती है। दोनों आपस में, जैसे कहते हैं ना भाई, दोनों आपस में उलझ जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। गांठ लगा के देख लेना। तो ऐसे ही एक जड़ और एक दूसरा चेतन आत्मा, मैं और यह, अगर मैं पूरा देह में अगर पीछे अपने को जान लेता, अहम आत्मा, तो गांठ ना पड़ती। मैं रहता, यह रहता। इदम शरीरम कौनतः, भगवान ने गीता में कहा है कि इदम जिसका नाम है वो शरीर है, कौनतः। अहम जिसका नाम है वो आत्मा है। तो अगर हम कोई जानकार होता, व्यवहार के अंदर मैं का नाम भी होता, रिश्ते नाते भी होते, पर अगर मैं की जानकारी है तो यह मैं को उससे असंग रखता जो उसका स्वरूप है। तो आपस में दोनों ना टकराते। मैं रहता साक्षी, और यह मैं फुरा, ये गलती से शरीर में हमारे को अध्यास करा दिया कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, नाम रख दिया। तो मैं यह हो गया, और मैं यह कैसे हो गया? मैं मरता हूँ। मरता कौन है? शरीर। जन्मता कौन है? शरीर। अब मैं मरता हूँ, मैं जन्मता हूँ, फिर आ गया मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। सुख और दुख का स्थान कौन सा है? मन। मन है तो सुख दुख है, लेकिन व्यवहार के अंदर कह दिया कि कैसे मैं इसमें आ गई, मरने लगी, जीने लगी, जन्मने लगी और सुखी दुखी होने लगी। और प्राणों का धर्म है भूख प्यास। भूख किसको लगती है? प्यास किसको लगती है? कई बार कोई कह दे भी क्या है ये खाने को इतना ये रखा है, तो एकदम लगता है कि प्राण मांग रहे तो प्राणों को तृप्त करना है। ये थोड़ी देखते हैं प्राण कि मुझे हलवा खाइए, पूड़ी खाइए, या मुझे खीर खानी है। वो तो मन कहता है। प्राण जो है वो तो बस अन्न लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। तो भूख प्यास, मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं जन्मता, मैं मरता, ये शरीर बनना। मैं शरीर में, और शरीर को क्या समझते हैं? अजर, अमर, आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप कौन है? मैं। समझता कहाँ पर है? दुख सुख में। तो मैं यह के लक्षण को धारण, गुण धर्म को धारण कर लेती है, बोलती है। और यह को कहाँ आरोपित कर लेता है? मैं अपने में। और खुद कहाँ आ जाता है? शरीर में। शरीर में से ढूंढता है। आनंद उसका स्वरूप है, ढूंढता कहाँ है? शरीर में है। सच सदा कौन रहता है? मैं रहता है, पर वो इसको सदा रखना चाहता है। व्यापक ब्रह्म स्वयं है, अद्वितीय ब्रह्म है, लेकिन व्यापकता कहाँ देखता है? शरीर में। कि एक मकान बनाया, फिर इसको अपनी आत्मा का अक्ष पड़ता है व्यापक का, और व्यापक और व्यापक और व्यापक। ये चुप नहीं रहता। जब तक रहता है ज्ञान में, विस्तार को प्राप्त करना चाहता है। ये किसके लक्षण है? किसका अक्ष है? अहम का। अहम व्यापक है और ये जगत को व्यापक में ले जाता है। कितना खरीद लेगा बताइए आप? इतनी बड़ी सृष्टि में कितना खरीद लेगा? भाग भाग के, दौड़ दौड़ के। तो मैं के लक्षण क्या लक्षण है? सत्य, चिद और आनंद और व्यापक ब्रह्म। देखता किसमें है? ढूंढता किसमें है? इसमें। आ गई रस्सी इधर। इधर के जो धर्म है, जन्मना, मरना, दुख सुख, भूख प्यास, वो किसमें आरोपित कर लेता है? मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं जन्मा, मैं मरा, मैं बीमार। हो गई गांठ, दोनों के आपस में उलझ गए। तो जब मन निर्मल होता है तो गुरुदेव यह को इसके गुण बता के अलग कर देते हैं,
और मैं के लक्षण बता के इसको भिन्न बताते हैं। जो गांठ पड़ गई थी, मैं के लक्षण शरीर में, और शरीर के गुण होते हैं, याद रखना, शरीर के लक्षण नहीं होते। शरीर के गुण मैं में धारण कर लेते हैं और मैं के लक्षण यह में धारण कर लेते हैं। इसको गांठ कहते हैं। पड़ती नहीं है गांठ, पर गांठ पड़ जाती है। इतना जीव उलझ जाता है इस यह में, सुलझाया ही नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कभी स्वेटर बुनते थे तो वो बीच में उलझ जाता है तो कितना मुश्किल हो जाता था उसको सुलझाना, ये उतना ही हो गया। तो अज्ञानी व्यक्ति तो सुलझा ही नहीं सकता, इसको गुरुदेव आते हैं सुलझाने के लिए। वो क्या करते हैं, निर्मल मन है तो चिद जड़ ग्रंथि, माने मैं को मैं दिखा देते हैं उसके लक्षणों सहित। सच्चिदानंद उसके लक्षण है, इसको प्रतिष्ठित कर देते हैं लक्षणों को, और यह के गुण उसको अलग दिखा देते हैं। तो चिद और जड़ की जो गांठ पड़ गई थी, आपस में उलझ गए थे। ये बेचारे नहीं उलझते, पर मैं क्या करता है, जो ये जिंदा है, ये चेतन है, यही गलतियां करता है। कौन सा मैं गलती करता है, जो ये मैं है। एक साक्षी मैं है आपकी, एक ये इंद्रियों वाली, ये गलती करती। गलती का स्थान कौन सा है, पुर्जा बुद्धि है। तो बताइए, सारी गलतियां इसमें होती हैं, बुद्धि विस्तार को प्राप्त होती है, पर वो उलझते हुए चिद जड़ ग्रंथि को लेकर के। तो बाद में गुरुदेव दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इसको कहते हैं चिद जड़ ग्रंथि हृदय की खुल जाती। जो हृदय में पड़ गई है चिद जड़ की गांठ, भूल पड़ गई है ना, गांठ तो बाहर नहीं पड़ी, अंदर ही हृदय के अंदर है। तो गुरुदेव हृदय की गांठ को मैं दिखा के और यह को यथार्थ रूप से यह दिखा के भिन्न भिन्न कर देते हैं। तो हृदय की ग्रंथि खुलने से सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं। अब यहाँ पर तो कितने प्रकार की भ्रांतियां, ठीक है ना। सबसे पहले भ्रांति हो जाती है मैं शरीर हूँ, आकार हूँ। दूसरी भ्रांति मैं साकार हूँ, साकार की हो जाती है, रूप की। तीसरी जाति की हो जाती है इसके ऊपर। उसके बाद क्या हो जाती है, कुल की। अहंकार भी बढ़ते जाते हैं, मेरी जाति ऊंची और तेरी जाति नीची, मेरा कुल ऊंचा तेरा कुल। गोत्र की पड़ जाती है, मेरा तो फलाना गोत्र है, आपका फलाना गोत्र। देखो कितनी भ्रांतियां पड़ गई। रूप की पड़ गई, मैं को यह मानते ही आकार की, रूप की भ्रांति। उसके बाद जाति, उसके बाद इसकी गोत्र, आश्रम पड़ गई। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, मैं तो शूद्र हूँ। तो सारी भ्रांतियां मिट गई, क्योंकि जो यह है, ये शरीर है, ये पंच भौतिक है और 3 गुणात्मक है। इसमें 8 लक्षण है और तू सदा सतचित और आनंद है, दृष्टा है, साक्षी है और जिंदा है। जिंदा तो सब में तू है। ये तो मुर्दों की माला है जो गले में डाल रखी है। देखते हैं ना शिव के गले में रुंड, वो माला देखते हैं, रुंड मुंड की, शरीर कटे हुए सिर की। तो जब पूजा करते थे तो मुझे लगता था भगवान ये क्या पहन रखे हैं। ऐसे मन में बाहर तो नहीं कहते थे, पर जब गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने कहा देखो शिव आत्मा ने सारे मुर्दों की तो माला पहन रखी है? तो इस प्रकार ये जो भ्रांतियां हैं ये 8 का है, इसमें ही सारे विकार हैं और मैं निर्विकार रूप से स्थित हूँ, ये समझ आ जाता है। और सारी भ्रांतियाँ, जब मैं शरीर बनूंगा तभी अहंकार होगा ना, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय, सारे कल्पना है वो किस पर की गई है, शरीर पर की गई है। शरीर तो केवल 8 का बना है, 8 माया है, तो शरीर केवल माया से बना है। इसका कोई आकार सत्य नहीं, इस पे कोई जाति का भ्रम सत्य नहीं, इस पे कोई कुल गोत्र का, आश्रम का, ये तो हमारी कल्पनाएं हैं। कह दूं, आती है समझ।
आपने कल्पना की आज से आप कहने लग जाओ कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ। आप यहाँ शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में चले जाओ, वहाँ नेम प्लेट लगा दो मैं ब्राह्मण हूँ, तो आप ब्राह्मण बन गए। कहने का मतलब ये है कि वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन उसमें जातियाँ, ध्यान देना, ये जो जातियाँ हैं ये हम कल्प लेते हैं, और फिर जो हमारी वृत्तियाँ हैं उनको अलग अलग करके किसी का नाम हमने ब्राह्मण रख दिया, किसी का शूद्र, वृत्तियों से रखा ना। देखो संज्ञाएं किसने दी? ईश्वर ने तो कुछ नहीं किया, उसने तो एको अहम बहुश्याम, सा ईक्षते एको अहम बहुश्याम, उसमें ईक्षण हुआ, सारी वृत्तियाँ, सारे रूप, सारे प्रकट हो गए एक ही बीज से। भगवान ने गीता के अंदर 7वें अध्याय में शायद कहा है, बीज माम सर्वभूता नाम विधि पार सनातनम, सारी सृष्टि का एक बीज मैं हूँ। माने एक बीज में ही 84 लाख योनियाँ और 4 खानियाँ हैं। जैसे एक बीज में ही वृक्ष में टहनियाँ हैं, तने हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग आकार हैं, ऐसे भगवान ने कहा है। तो चिद जड़ ग्रंथि खुलने से भ्रांति भी नष्ट हो जाती है कि केवल माया का तो पुतला है थोड़े समय के लिए, मध्य काल की प्रतीति है, ये भी लय हो जाएगा। तो भ्रांतियाँ सारी मिट जाती हैं। भ्रांतियाँ बता दी आपको सारी, वो याद कर लेना। वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। जब सत्य पता लग गया कि यहाँ कितनी सुंदर बात ऋषियों ने कही है कि यहाँ पाने योग्य वास्तव में कुछ नहीं है, व्यवहार में तो सब कुछ सच है, याद रखना। ये व्यवहारिक सच तो है, पर व्यवहारिक सच साथ जाने वाला सदा सच नहीं है, यथार्थ सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है। मटका व्यवहार में सत्य है, पानी भरना है। मटका देखते हुए भी सत्य क्या है? मिट्टी। ये दिखते हुए भी रिश्ते नाते सत्य है, सच्चित और आनंद। तो ये सारी वासनाएं जब समझ आ जाएगी कि यहाँ पर जो है, हर एक बात मनन कर लो। आप कहोगे वासनाएं क्षीण नहीं होती, आप एक वहाँ टोटका शुरू कर दो, हर वासना का परिणाम देख लो, बस इतना बहुत है वैराग के लिए। क्यों मेरी बहनों, कुछ तो पता होगा, बहन भाइयों हैं, कुछ तो हमने देखा ही होगा कि कौन सी वासना के पीछे भागे, पर परिणाम क्या है? हर वासना का, हर इंद्रिय का परिणाम दुख है। तो वैराग अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, बस केवल देखो। तो इन्होंने कह दिया कि वासनाएं क्षीण हो जाएंगी, और जब वासनाएं क्षीण हो जाएंगी स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, धीरे धीरे घर बैठेंगे। जब बाहर देखेंगे बरसात खूब है, ओले पड़ रहे हैं, कहीं अंगारे गिर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे हम? अपने अंदर। ऐसे वासना क्षीण ऋषिवर नारद जी वासनाओं से क्षीण थे। आपको पता है नारद जी वास्तव में जो संत कहा जाता है वो नारद जी सुखदेव जी के लिए आया है। तो संत ऋषिवर नारद वासनाओं से क्षीण थे। ब्रह्म ऋषि योगेश्वर ने, और योगेश्वर कौन थे? ब्रह्म ऋषि। देखो दोनों ऋषि हैं, जैसे कहते हैं ना भाई, दोनों ही, एक ब्रह्म ऋषि परम ऋषि हैं और दूसरे ऋषि हैं। अब उनका संग करके वो भी उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो ब्रह्म ऋषि योगेश्वर ने आत्म ब्रह्म स्वरूप का, भूमा का उपदेश किया। कहाँ से उन्होंने उपदेश दिया? अगर भूमा तत्व की ओर जाना है तो भी आपको पहले अंदर जाना पड़ेगा। मन बुद्धि से पीछे, मन बुद्धि के लय को पहले देखना पड़ेगा, तो व्यापक की समझ आएगी। अगर भूमा से मिलना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, तब भी रास्ता अंदर से ही गुजरता है, बाहर नहीं जाना है। पहले तो हम परमात्मा भी बाहर ढूंढते थे, सुख भी बाहर ढूंढते थे। सारा कुछ उन्होंने बता दिया, अंदर से है रास्ता, अंदर जाना है। अंदर तो जाना पड़ेगा, चाहे योग से जाओ या ज्ञान से। तो बताया, योग से फिर बताएंगे कि बहुत लंबा पड़ता है। भगवान ने कहा ये बिल्कुल साधना काल में भी
सरल है। और अगर अपने को वासनाओं के लिए बाहर आना पड़ेगा जगत में, तो भी देखो जीवात्मा को शरीर छोड़ने पर गर्भ से आना पड़ेगा, तो भी अंदर से आना पड़ेगा। रास्ते तो दोनों ही हैं। अगर अपने को परमात्मा को पाना है तो अंदर जाना पड़ेगा, और जगत को पाना है तो भी गर्भ के अंदर से आना पड़ेगा। और वही बचपन के दुख, वही जवानी, वही पढ़ना, वही धन के लिए तैयार होना, शरीर निर्वाह के लिए, और वही वृद्धावस्था के परिणाम देखना। आ रही है समझ? तो ज्ञान होते ही वैराग होने लगता है, वासनाएं क्षीण होने लगती हैं। ये उपदेश योगेश्वर सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा, और नारद जी को, सनत कुमार जी को स्कंद भी कहते हैं। स्कंद कहते हैं उधर्वगामी, उधर्वगामी कहते हैं जो इस अपनी बुद्धि है ये सबसे ऊंची है देह में। बुद्धि से ऊंचा कुछ है? अपने पास सबसे ऊंची बुद्धि है, और बुद्धि सारे शरीर को कंट्रोल करती है। ये सारा शासन बुद्धि का चलता है, ठीक है ना। तो ये जो बुद्धि है वो इससे परे, बुद्धि से भी परे, बुद्धि में ज्ञान है, इस ज्ञान का भी ज्ञान है जो उसको जानता है, उसको कहते हैं स्कंद, उधर्वगामी, ऊंचा जाना। तो ऊंचे का मतलब ये नहीं कि सीढ़ियों पे चढ़ के छत पे जाएंगे फिर उससे ऊंचे जाएंगे। बुद्धि से परे, जो बुद्धि के ज्ञाता, शुद्ध ज्ञाता को जानते हैं, वो उधर्वगामी होते हैं। वो संसार से, गले से नीचे तो सारी वासनाएं हैं। देखो बुद्धि से नीचे क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। तो वो इनके इच्छुक नहीं होते, वो उधर्वगामी होते हैं, सत्य को जानने वाले होते हैं। स्कंद का अर्थ उधर्वगामी है। इस प्रकार सनत कुमार जी को उधर्वगामी भी कहा है। सनत कुमार जी ने नारद जी को ऋषि लोक में आनंद तत्व, भूमा तत्व का उपदेश किया। और ये उपदेश कहाँ हुआ? ऋषि लोक में, ठीक है। ये ध्यान रखना, मनुष्य लोक, ऋषि लोक और ब्रह्मलोक, तीनों में उपदेश हुआ है। देवलोक में, देवलोक भी कहते हैं इसको। नारद जी को कौन से लोक में हुआ? देवलोक कह दो, ऋषि लोक कह दो। और ब्रह्मलोक में भी उपदेश हुआ, ब्रह्मा जी ने किया। और मृत्यु लोक में, इसमें तो बहुत जनों ने किया, बता दिया ना पहले यहाँ पर आपको। तो इस प्रकार ये कौन से लोक में हुआ? देवलोक कहो, ऋषि लोक कहो। किसको हुआ? सनत कुमार जी ने नारद जी को। दोनों ही ऋषि हैं, एक ब्रह्म ऋषि, एक परम ऋषि, ब्रह्म ऋषि और एक योगेश्वर ऋषि, कुछ भी कह दो। तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी कह दो, ब्रह्म ऋषि कह दो। तो इस प्रकार ये आज अपने को ये बात समझ आ गई। आज अब पढ़ के इसको बार बार इसका अभ्यास करना और मनन करना कि ये उपदेश किसके लिए था। उस समय की बात और है, ये आज हमारे गुरुदेव सनत कुमार के रूप में, हमें नारद के रूप में हम साधक हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं सुख ढूंढने जा रहा है तो बता दिया, अंदर जाने का रास्ता बता दिया। बाहर आने के लिए गर्भ से आना पड़ेगा, और जितने भी उस दुख हैं फिर उन दुखों को पड़ाव से सहना पड़ेगा। और फिर भी जो सुख हम चाहेंगे वो ब्रह्मानंद में है, परमात्मा की स्थिति में है, अपने स्वरूप में, आत्मा ब्रह्म स्वरूप में बैठने में। और वो जागृत में स्थिति हो जाएगी, बार बार श्रवण से, मनन से और निधिध्यासन से। हरि ओम शांति।